Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Tibetan Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. आज के इस एपिसोड में इसी सवाल को लेके बातें होंगी. As soon as our sun was over, everyone clapped. और इंस्ट्रक्शन no sooner did है. मतलब आपका जो आंसर होगा, आपका सेंटेंस आप इसी फ्रेज को लेके बिगिन करोगे, राइट? और दूसरा सेम क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर सिर्फ no sooner यूज करके आप अपना सेंटेंस बिगिन करोगे. मेरा कहने का मतलब है, अगर इसी तरह के सवाल, सेम सवाल अगर डिफरेंट वे में इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए तो आपका जवाब बहुत सारे वे में आप लिख सकते हो. यही चीज को लेके इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. देखिए, नो सूनर डिड को जब आप यूज करके आप ये सवाल का जवाब निकालोगे, वो टू डिफरेंट वे में आप लिख सकते हो. और बिल्कुल नो सूनर जब आप यूज करके बिगिन करोगे, ये भी टू डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है. मतलब एक ही सेंटेंस 4 डिफरेंट वे में हम लिख सकते हैं. और इसी तरह के ऑप्शंस आएंगे तो ये चारों में से कोई भी हो सकता है. तो आपको इसी चीज को लेकर जानकारी होना चाहिए. देखिए, मेरे को जो पता है और वो आंसर अगर मेरा ऑप्शंस में नहीं है तो मैं तो कंफ्यूज हो ही जाऊंगा. और बात अक्सर ऐसा होता है. इस तरह सिचुएशन को आप कैसे अवॉइड करोगे और 100% एक्यूरेसी के साथ उसको हैंडल करोगे, टैकल करोगे, इसी को लेकर ये वाला वीडियो बनाया गया है. चलिए, अगर जानना चाहते हो तो हिमांशु के साथ बने रहिए एंड तक. मैं पहले डिस्कशन करता हूं क्वेश्चन को लेके. क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन, इसमें एज सून एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है. हर सन वाज ये इवेंट ओवर और एवरीवन क्लैप्ड, ये इवेंट और इवेंट दोनों पास्ट में है. मतलब एज सून एज जब आप यूज करते हो, एज सून एज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसी चीज को बताने के लिए यूज किया जाता है कि अगर दो घटना इवेंट हुआ है पास्ट में, एक के बाद एक हुआ और इमीडिएटली, मतलब क्विक सक्सेशन में, तब आप एज सून एज यूज करते हो, राइट? ये बड़ा यही सेंटेंस है. आपके इंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन नो सूनर आप यूज करेंगे. नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है. जब भी आप अपना सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब या सेमी नेगेटिव एडवर्ब लाइक सेल्डम, रेयरली या इस तरह की नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज अगर यूज करके आप अपना सेंटेंस बिगिन करते हो और बिल्कुल एज सून एज को रिप्लेस किया जा सकता है, तब पर्पस आपकी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. मतलब सेम चीज को आप थोड़ा एम्फेटिक टोन ऐड करके और ज्यादा फॉर्मल बना के आप तब कहना चाहते हो. इसीलिए हम लोग अक्सर नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज करके सेंटेंस बनाते हैं और इस तरह इमोशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. पता है, इस तरह के सेंटेंस जब आप बनाओगे, किस तरह की रूल फॉलो करोगे? उस रूल का नाम है, ग्रामेटिकल लैंग्वेजेस में कहा जाता है इन्वर्सन, राइट? इन्वर्सन. और इन्वर्सन इस तरह के पर्पस को 100% फुलफिल करता है. और उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्पेसिफिक है जो अभी हम बताने जा रहे हैं. देखिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया नो सूनर, बिल्कुल नो सूनर है. और रूल्स के मुताबिक आपको नो सूनर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आप ऐड करोगे, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में ऐड किया गया है. और ये भी डीवी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट? लेकिन उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करो, उसके बाद मेन वर्ब यूज करो, और उसके बाद एक कनेक्टर होता है. ये नो सूनर के साथ पेयर में आते हैं ध्यान. आपको ध्यान यूज करना पड़ेगा. और इसके बाद जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज आप लिख डालो. ये रहा कंस्ट्रक्शन, बन गए आपके सेंटेंस इन्वर्सन रूल अप्लाई करके. और आप क्या कहना चाहते हो? इसी चीज को थोड़ा और एम्फेटिक वे में कहना, इफेक्टिव वे में कहना चाहते हो. चलिए, इसी रूल को हम अभी अप्लाई करेंगे और हमारा सवाल का जवाब ढूंढेंगे इन ऑप्शनों में से. सेंटेंस जैसे मैंने कहा, हर सन वाज ओवर, यहाँ पर हर सन सब्जेक्ट, वाज जो वर्ब है, आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब मत मानो. ये मेन वर्ब है. बी वर्ब का सिंपल पास्ट में ये यूज किया गया है और इसका नाम है स्टैटिक वर्ब की तरह ये काम कर रहा है एज ए मेन वर्ब. ये किस तरह की स्टैटिक वर्ब क्या है? मतलब ये जो वर्ब जो मेन वर्ब की तरह एक्टिंग कर रहा है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में, स्टेटस के बारे में बता रहा है. क्या ना? ओवर, मतलब ये साउंड वाज ओवर, गाना खत्म हो गया. इस तरह के सिचुएशन को मेरा कहने का मतलब, इंस्ट्रक्शन दिया गया नो सूनर डिड, लेकिन आप इस वाज को इन्वर्ट नहीं कर सकते हो. मतलब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो डिड में. तो आप कैसे करोगे? सारे के सारे ऑप्शन नो सूनर डिड में है. ये वाला ये डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्पेशली यही है. इंस्ट्रक्शन अगर आपका ऐसा है तो इन्वर्सन रूल यूज करोगे, पक्का यूज करेंगे. लेकिन सेंटेंस अगर इस तरह आते हैं तब आपको थोड़ा सा कॉशियसली, मतलब क्या, सेंटेंस की मीनिंग को, आप जो सेंटेंस किस चीज को लेके बात कर रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा. यहाँ पर सिंपल सी बात है, बता रहा है कि गाना खत्म हो गया, राइट?
मतलब हम वाज ओवर को, जैसे मैंने कहा ये जो वाला जो एडजेक्टिव है इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वाज ओवर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बदले में एक मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर ये खत्म होने की बात बता रहा है तो दो तरह के वर्ड आते हैं, एक एंड होगा और एक फिनिश होगा। एंड का पास्ट टेंस एंडेड और फिनिश की पास्ट टेंस फिनिश्ड, राइट। हम ये दो वर्ड को इस वाज ओवर की जगह में लिख सकते हैं, एंडेड और फिनिश्ड। तब हमारा इजी हो गया। हम as soon as the sun ended, as soon as the sun finished, everyone clapped, इसको हम इन्वर्स बड़ा इजीली कर सकते हैं, नो सुनर डिड बिगिन करके। चलिए उसको करते हैं। नो सुनर यूज किया गया सब में है। मैं पहले आंसर बता देता हूँ। नो सुनर जब हमारा वाज ओवर की जगह में हम एंडेड लिखें तो इसका इन्वर्ट जब करेंगे डिड एंड होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में है और रूल के मुताबिक अगर आपकी वर्ब सिंपल पास्ट में हो और आपको इन्वर्सन रूल यूज करना हो तो आपको एंडेड को इन्वर्ट करने में से आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा और रूल के मुताबिक वो डिड होनी चाहिए। डिड हुआ और इसके बाद सब्जेक्ट है हर सन और एंडेड अब बेस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब भी वन में एंड हो जाएगा। तो नो सुनर डिड हर सन एंड, और जैसे मैंने कहा पेयर वर्ड नो सुनर के साथ ध्यान होता है, ध्यान भी है और सबऑर्डिनेट की जो मेन क्लास भी है, एवरीवन क्लास। तो ये सही जवाब है, राइट। बी सी और डी क्यों गलत है, ई सही है। मैं पहले गलत बता देता। देखिए नो सुनर डिड है और सन भी है, लेकिन बी ओवर है, जो बी ओवर नहीं हो सकता। नो सुनर डिड है लेकिन एवरीवन क्लास, मतलब ये वाला सेंटेंस जो है ना इवेंट, ये पहले हुआ इसके बाद ये हुआ। जो हमारा क्वेश्चन में सीक्वेंस ऐसा नहीं है, सन पहले खत्म हुआ उसके बाद सबने ताली मारी, लेकिन ये बोल रहे पहले ताली मारे इसके बाद सन खत्म हुआ, ये सीक्वेंस रहा। और इसमें जो नो सुनर डिड और सन सही है, लेकिन जो वर्ब की ये फ्रेजल वर्ब है, गेट ओवर के मतलब डिफरेंट होते हैं। मतलब एक चीज से रिकवर करना, वो इलनेस हो, रिलेशनशिप हो या जो भी हो, उसी से रिकवर करना या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है क्वेश्चन है वो तो बता रहा है कि गाना खत्म होने के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए सेंस वाइज ये गलत है। बाकी ये क्यों सही है, जैसे मैंने कहा वाज ओवर का रिप्लेस करो एंडेड या फिनिश्ड में। आप जब फिनिश्ड लिखते हो हर सम फिनिश्ड को इन्वर्ट कर सकते हो, फिनिश सिंपल पास्ट में, और उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड यूज करोगे और फिनिश्ड बेस फॉर्म में आ जाने से फिनिश हो गया। तो हमारा ऑप्शन में नो सुनर डिड और सम फिनिश है और ध्यान भी है और एवरीवन क्लास जो मेन क्लास भी है, तब ये वाला ऑप्शन सही हुआ। मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसा हो, सवाल अगर ऐसा हो तो आपका जवाब तो टू डिफरेंट में होगा ही, लेकिन इस तरह का सवाल को इस इजीली इन्वर्सन रूल यूज करके लिखा नहीं जा सकता। नॉर्मली बहुत एवरेज स्टूडेंट इस तरह की डिफिकल्टी को फेस करते हैं। तो इसी तरह डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना अगर आप चाहते हो तो इथियोपियन कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स की जो एमसीक्यू पैटर्न की जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको देखो और सीखो। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेके बातें करते हैं। हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है नो सुनर डिड नहीं है हमारा। जैसे मैंने सेंटेंस को तो ऑलरेडी मैं एनालिस कर दिया हूं। आप जब एज सून एज को रिप्लेस करोगे, नो सुनर लिखोगे, हर सन वाज ओवर इन्वर्ट हो सकता है। वाज को ले जाइए, नो सुनर के बाद वाज डालिए, डाला गया है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो एडजेक्टिव है ना वो लिखिए। नो सुनर के साथ ध्यान आते हैं करेक्टर, वो भी है, और मेन क्लास को लिख डालिए। ये सही हुआ। नो सुनर वाज अ सन ओवर देन एवरीवन क्लैप्ड। इसी चीज को और एक डिफरेंट वे में लिख सकते हो क्या ना, आप जो ये जो स्टेटिक वर्ब को आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लो, हैड बीन कर दो, मतलब एज सून एज सन हैड बीन ओवर एवरीवन क्लैप्ड। बिल्कुल पास्ट में दो एक्शन को अगर आप सीक्वेंस में रख के क्विक सक्सेशन में अगर दर्शाना चाहते हो, आप सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस को भी किया जा सकता है। मतलब नो सुन एज सून एज को रिप्लेस कीजिए, नो सुनर हो गया, और यहाँ पर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी है, हैड हुआ, सब्जेक्ट लिखा गया और मेरा मेन वर्ब बीन हो गया, और इसको कंप्लीट कर रहा है ओवर एडजेक्टिव, इसके बाद ध्यान भी है और मेन प्लस, ये भी ऑप्शन सही है। तो आप इस तरह की सवाल को डिफरेंट वे में लिख सकते हो, यही मैं कहना चाह रहा था। और इस तरह के सवाल के बहुत ही बढ़िया इस ईयर की जो जेवियर प्रिंट और पैमेला प्रिंटर की जो किताब है ना टोटल इंग्लिश, आप इस तरह के सवाल उस किताब में है, उसको भी फॉलो कीजिए। क्योंकि उसी समय इंस्पायर हुआ कि मुझे लगा हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे ऑफलाइन हो या ये ऑनलाइन हो, यूट्यूब में जो दिखते हैं, इस तरह के सवाल को डिटेल्स में उन लोगों को समझना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो भूल नहीं होगा, 100% करेक्ट होगा, स्कोर भी अच्छा होगा। चलिए, ये तो पर्पस तो इथियोपियन की है और हमेशा भी तो
अपलोड करते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में और एक इंटरेस्टिंग सवाल को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच।